हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। आप उसको कंसेप्ट कह लो, आप उसको क्वेश्चन कह लो, आप उसको थियरी कह लो, लेकिन बहुत अच्छे से समझना। इन सभी क्वेश्चंस को जाने अनजाने में हम इन फ्यूचर मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आज के सेशन में हम इसको बिल्कुल स्कूल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं वर्ड्स पहले ही बता दूं, एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। द वर्ड इज इनइफेक्टिव, एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स, परम्यूटेशंस, ये इसके बहुत फेमस वर्ड है। प्रोपोर्शन, इसमें कुछ भी एक वर्ड दिया गया होगा और आपको बोला जाएगा यू आर सपोज टू चूज एग्जैक्टली 4 लेटर्स। जो भी वर्ड दिया गया होगा उसमें से आपको 4 लेटर्स को पिक करना होगा और वर्ड बनाना होगा। कितने तरीके से आप ये काम कर पाओगे, आपको ये काउंट पूछा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल इनइफेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। INEFFECTIVE। हमें 4 लेटर्स इसके लेने हैं। वी आर सपोज टू सेलेक्ट 4 लेटर्स। ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। और वी आर सपोज टू फॉर्म अ 4 लेटर वर्ड, ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर सिर्फ सेलेक्ट तक बोला है, सिर्फ सेलेक्ट तक बोला है, तो फिर आप अलग तरीके से बनाओगे। और बोला है नहीं भाई अरेंज भी कीजिए, तो आप अलग तरीके से बनाओगे। मैं दोनों तरीके से देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम इसके अरेंजमेंट पे ही बात करते हैं, ठीक है? फिर हम इसके सिलेक्शन पे भी बात करेंगे। अरेंजमेंट इस वजह से क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो अरेंजमेंट का ही आना है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू बाय टीचिंग समथिंग एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले वो बेसिक जो पूछा जा रहा है उस पर बात कर लेंगे, फिर सिलेक्शन कैसे करना वो भी मैं बता दूंगा। तो बच्चों सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है? 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है? फॉर्म करना है। तो सर कैसे अलग है ये हमारे पुराने चैप्टर्स से? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कट टू कट तभी अप्लाई होता है जब सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हों? डिस्टिंक्ट। लेकिन यहाँ पर सब कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है। कहीं ई दिख रहा है ट्रिपल टाइप से, फीलिंग आएगी आपको, कहीं एफ डबल। तो जब भी ये चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, आइडेंटिकल चीज़ें बनने लगती हैं, डिस्टिंक्ट के साथ आइडेंटिकल मिक्स होने लगता है, तो फिर प्रॉब्लम डिफिकल्ट बनने लगता है। एंड हेंस एट दैट मोमेंट वी आर सपोज टू यूज वेरियस कंसेप्ट्स विच वी लर्न इन द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहला स्टेप, अपार्ट मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, ध्यान से यहां से समझिएगा। पहली चीज स्टेप 1, आप सारे अल्फाबेट्स को वापस से लिखिएगा, ठीक है? जैसे आई, फिर एन, फिर ई, फिर एफ, वापस से एफ। तो एफ को एफ के नीचे लिख लेना आप, वापस से ई, फिर सी, फिर टी, फिर आई के नीचे, फिर वापस वी और फिर से बच्चों ई। बस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 6 2 8 और 3 11। तो बिल्कुल सही, ये तो काम हमारा हो गया। अब आप इसको ऐसे समझना कि मेटल के प्लेट्स हैं, मेटल के प्लेट्स पर इन सभी अल्फाबेट्स को लिखा गया है और आपको उन प्लेट्स, इन सभी प्लेट्स में से ही 4 प्लेट्स बस चाहिए टू फॉर्म द वर्ड बनाना है, तो ऑब्वियसली अरेंज करना पड़ेगा। तो केस 1 बच्चों, केस 1 सबसे पहले डोंट यू थिंक कि हम इसमें से 4 प्लेट्स पिक करें और चारों प्लेट्स कैसे हों? ऑल 4 प्लेट्स आर डिस्टिंक्ट। उसको लिखते हैं ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। केस 1, ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट है। देखो बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली फिर डिस्टिंक्ट देखो, अब आपको काउंट करने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 है और कितना आपको सेलेक्ट करना है? तो 4, तो 7C4। ये देखो यहां से सिलेक्शन लग गया, कॉम्बिनेशन हो गया। सिर्फ इतने पे छोड़ना होता तो हम छोड़ भी देते, लेकिन बोला नहीं वर्ड बनाइए भाई, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बच्चों हमारा पहला केस खत्म हो गया, केस 1। अब बात करते हैं केस 2। यहां लिखा था मैंने ऑल 4 डिस्टिंक्ट। ऐसा कर सकते हैं क्या कि सर एक
पेयर डिस्टिंक्ट रखते हैं और एक पेयर अलाइक रखते हैं। मतलब कि एग्जांपल समझिएगा, IN या फिर CT, टू अलाइक, टू डिस्टिंक्ट, टू अलाइक एंड प्लस टू डिस्टिंक्ट। बहुत सिंपल है, ध्यान से बस देखिएगा। टू अलाइक, तो भाई अलाइक की फैमिली में है कौन कौन, कौन कौन अलाइक कंट्रीब्यूट कर सकता है? एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार। ये तीन परिवार ऐसा है जिसके पास जुड़वा बच्चे हैं, एक जैसे बच्चे हैं। तो इन तीन परिवार में से किसी एक को आप ले आओ। अब बच्चे सोचते हैं सर दो को तो बुलाना था, आप एक को ही बुला रहे हो। अरे भाई, एक को बुलाओगे तो ऑटोमेटिकली दो आएंगे, जुड़वा आएंगे हमेशा। तो तीन परिवार था, एक दो तीन, क्या लिखोगे? 3C1 इनटू, अब टोटल कितने थे डिस्टिंक्ट? 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे। 7 में से कोई एक फैमिली गायब हो गई, तो कितनी फैमिली बची है? 6। उसमें से कोई भी आपको 2 लेटर लेने हैं। बची हुई 6 फैमिलीज में से कोई 2 लेना है यार, तो 6C2। और ऑब्वियसली जब आपने सिलेक्शन कर ही लिया तो वर्ड बनाने के लिए क्या करोगे? एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल, और सर रिपीटिशन हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। ये बच्चों हो गया हमारा केस 2। अब बात करते हैं केस 3। केस नंबर 3, टू अलाइक लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल II, टू अलाइक और प्लस टू अलाइक। तो टू अलाइक तो बहुत सिंपल है यार। 1 2 3, 3 परिवार थे, किसी 2 परिवार को बुला लो, काम हो जाएगा। तो 3 में से किसी 2 परिवार को बुला लो, 3C2। इसके बाद अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वर्ड को बनाना है। तो वर्ड कैसे बनाएंगे? 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू व्हाट? ऊपर है मेरे पास 4 कट गया, ऊपर 6 है और यहां से 3 आना, तो 6 3 इज व्हाट? 18। यहां से 18 मिलना है। वापस मैं बता दे रहा हूं, टू अलाइक 1 2 3, 3 फैमिलीज आर देयर विच कंसिस्ट ऑफ अलाइक। 3 में से कोई सा भी 2 परिवार उठाना है सर, 3C2। तो सिर्फ सिलेक्शन तो करना नहीं था, अरेंजमेंट करना है। तो फिर इंटू 4 फैक्टोरियल, और सर रिपीटिशन है डबल, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, आंसर 18 इस पार्ट का। और नेक्स्ट केस 4, केस नंबर 4 में बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सर 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट, 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट, 3 अलाइक और प्लस 1 डिस्टिंक्ट। अब ये कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली एक ही पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल ई, और बाकी बचे हुए 6 में से किसी एक को बुला लो। तो बाकी बचे हुए 6 में से किसी एक को बुला लो, 6C1 इंटू, सर 4 लेटर वर्ड बनाना है तो फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। रिपीटिशन हो गया। चलो इसका भी काउंट क्यों लिखना है, ठीक है। 1 2 3 किसी को मैंने सॉल्व नहीं किया है, 1 2 3 और दिस इज व्हाट? 4। ये बच्चों सारी पॉसिबिलिटीज यहां खत्म हो गई। तो लास्ट में इन सबको क्या करना है? आपको ऐड करना है, अगर आप वर्ड बनाना चाहते हो तो, परम्यूटेशन के लिए जाना चाहते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 4 लेटर का सेलेक्ट करने को बोला होता, ये 4 फैक्टोरियल का पार्ट यहाँ नहीं होता। ये पार्ट यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी यहाँ ज़रूरत नहीं था। ये पार्ट यहाँ नहीं लिखना था। जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना पड़ता। तो जाने अनजाने बच्चों सिलेक्शन भी हो जा रहा है और परम्यूटेशन भी हो जा रहा है। एक वर्ड मैंने बताया इनइफेक्टिव। चलो एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, प्रोपोर्शन का। आप मुरादाबाद, मैथमेटिक्स, परम्यूटेशन ये सब खुद से ट्राई कर लीजिएगा। एक लास्ट वर्ड मैं यहाँ डिस्कस करके आपको बताता हूँ, प्रोपोर्शन, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से। स्टार्टिंग में देखो बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना कुछ करना, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 लेना बच्चों को उतना जमता नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजी भी है, कुछ है नहीं। प्रोपोर्शन में क्या है भाई? PROPOR, प्रोपोर्शन, TION। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑर्डर पहले इंपॉर्टेंट है। PROPORTION,
प्रोपोर्शन काउंट करो, 2 2 4 3 7 और 3 10, 3 2 5 3 8 2 10, सही है प्रोपोर्शन। बच्चों केस 1, केस नंबर 1, ऑब्वियसली ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट, ऑल 4 डिस्टिंक्ट। बच्चों इसका केस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई सा भी 4 सर पिक करो आप, 6C4 और वर्ड बनाने के लिए 4 फैक्टोरियल। केस 2, 2 अलाइक एंड प्लस 2 डिस्टिंक्ट। तो बच्चों 2 अलाइक, तो कितनी फैमिलीज हैं अलाइक वाली, 3 है, किसी एक फैमिली को पिक करना पड़ेगा सर, 3C1 इंटू 2 डिस्टिंक्ट, 1 2 3 4 5, 5 में से किसी 2 को उठा लो आप, 5C2 अरेंज करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। दिस इज सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। केस 3, केस नंबर 3, सर 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक, एग्जाम्पल TPRR। तो ऑब्वियसली इन 3 में से ही किसी 2 फैमिली को पिक करना पड़ेगा मुझे, तो 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये थर्ड केस। फोर्थ केस, केस नंबर 4। बच्चों वापस से ट्रिपल O प्लस 1 डिस्टिंक्ट, तो 3 अलाइक और प्लस 1 डिस्टिंक्ट। 3 अलाइक कितने तरीके से, एक ही तरीके से हो सकता है, और डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5, 5 में से किसी एक को बुला लो आप, और अरेंजमेंट करना है यार, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बच्चों सबको ऐड कर लो, वंस अगेन यू विल गेट द रिजल्ट। और आई थिंक बहुत सिंपल था, आई ट्राइड माई बेस्ट कि बहुत ईजी वे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखो फील है, अगर आपको ये फील होने लगेगा ना कि चीज़ें ईजी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, तो फिर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।